न्यूज 18 राजस्थान, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। थम गया चुनाव प्रचार का शोर, आज डोर टू डोर कैंपेन करेंगे उम्मीदवार। वोट के लिए आखिरी कोशिश प्रत्याशी करेंगे। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। आपको बता दें कि 1874 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुरक्षा में तैनात 1 लाख से ज्यादा जवान रहने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज डोर टू डोर कैंपेन उम्मीदवार करते हुए नजर आएंगे। वोट के लिए आखिरी कोशिश आज प्रत्याशी करेंगे। तो देखिए, चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। 25 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा और 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज डोर टू डोर कैंपेन जो उम्मीदवार है वो करते हुए आपको दिखेंगे। 5 करोड़ से ज्यादा लोग देखिए यहाँ पर मतदान करने के लिए कल पहुंचेंगे। और अभी जो अपडेट है वो देखिए, आज डोर टू डोर जो उम्मीदवार है वो कैंपेन करने के लिए पहुंचेंगे। कल शाम देखिए 6 बजे ही चुनाव प्रचार का जो शोर था वो थम गया। अब यहाँ पर कोई सभाएं नहीं होंगी। अब जो प्रत्याशी हैं वो देखिए डोर टू डोर पहुंचेंगे और यहाँ पर वोट के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। तो 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे। 1874 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होना है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चुनाव प्रचार का जो शोर है देखिए वो थम चुका है और वोट के लिए आखिरी कोशिश प्रत्याशी करते हुए नजर आएंगे। आज डोर टू डोर जो उम्मीदवार है वो पहुंचेंगे, कैंपेन करते हुए नजर आएंगे और जनता से बातचीत करते हुए वोट के लिए आखिरी कोशिश आज प्रत्याशी करेंगे। तो कल सुबह 7 बजे से देखिए मतदान शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाता मतदान करेंगे और कल हम आपको वो तस्वीरें पल पल की दिखाते रहेंगे। और आज की जो अपडेट है वो यही है कि देखिए डोर टू डोर जो उम्मीदवार है वो कैंपेन करेंगे। चुनाव प्रचार जो है उसका शोर थम चुका है और प्रत्याशी आज देखिए डोर टू डोर पहुंचेंगे और यहां पर लोगों से वोटों के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। तो मतदान दल आज होंगे अपने क्षेत्र में रवाना। विधानसभा क्षेत्रों में रवाना होंगे मतदान दल। वोटिंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4691 मतदान दल आज रवाना होंगे। जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों में रवाना होंगे और आज 2 पारियों में मतदान दलों की रवानगी होनी है। आज सुबह 10 बजे तक पहली पारी रवाना होगी। दोपहर 11 से 2 बजे तक द्वितीय पारी रवाना हो जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के लिए हिमांशु मित्तल हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, देखिए अब जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आएंगे क्योंकि कल शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो थम गया। अभी क्या अपडेट मिल पा रही है? और आज देखिए जो पोलिंग बूथ पर यहाँ पर रवानगी भी हो जाएगी, मतदान दल आज रवाना होगा। क्या अपडेट है अभी? देखिए, कल शाम 6 बजने के साथ में जो चुनावी जनसभाएं हैं, चुनाव प्रचार है, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई और अब उसके बाद में जो है वो दौर चला है डोर टू डोर कैंपेनिंग का। और निश्चित तौर पर कहा जाता है कि अंतिम समय जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक एक पल की जो कीमत है वो प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में वो समझता है और उसकी जो कीमत है, क्योंकि माना जाता है कि अंतिम समय तक जो डटा रहता है, जो पूरी मेहनत करता है, किसी भी तरह से किसी भी मतदाता पर जो अपनी मजबूती के साथ में पकड़ बना करके रखता है, वही जो जीत का रास्ता है वो तय करता है। तो जोर आजमाइश का जो दौर है वो चुनाव प्रचार बंद होने के बाद डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ में शुरू हुआ है। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये कि आज जो तमाम जो मतदान दल हैं वो अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे, जिनकी जहां पर ड्यूटी लगाई गई है वहां के लिए रवाना होंगे। फिलहाल तस्वीर आप देखेंगे कोटा के उम्मेद स्टेडियम की, जहां पर मतदान दलों को जो आखिरी और तृतीय यानी कि तीसरा प्रशिक्षण, अंतिम प्रशिक्षण के साथ में यहां से रवाना किया जाएगा। अपने अपने जो पोलिंग पार्टीज हैं उन्हें पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। कोटा की अगर बात कर लें तो 1439 जो है वो पोलिंग मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। इनके बीच में 16 जो है सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2 अलग अलग पारियों के अंदर ये जो अंतिम प्रशिक्षण का जो दौर है वो चलेगा। 2 अलग अलग पारियों में अंतिम प्रशिक्षण के बाद में आपको बता दें कि इनको 3 अलग अलग विधानसभा, कुल कोटा की अगर बात करें तो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों के साथ में 2 अलग अलग प्रशिक्षणों के साथ में तमाम जो
पोलिंग पार्टीज हैं उनको रवाना किया जाएगा। कुल 600 से ज्यादा जो अलग अलग आपको बता दें कि वाहनों का अधिग्रहण किया गया है ताकि जो सभी पोलिंग पार्टीज हैं उनको उन व्हीकल्स के जरिए अपनी जो मतदान सामग्री है। हिमांशु, आप नजर बना करके रखिए। रोशन शर्मा भी हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रोशन, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि कल शाम 6 बजे चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर था वो थम गया। आज डोर टू डोर कैंपेन करते हुए प्रत्याशी नजर आएंगे और मतदान दल भी आज 2 पारियों में अलग अलग बूथों पर रवाना हो जाएंगे। पूरी तैयारी कर ली गई है कल के लिए। बिल्कुल, देखिए आयुषी, राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों के लिए कहा जा सकता है कि कल वोटिंग होगी। उसको लेकर चुनाव आयोग तमाम तैयारियों में जुट चुका है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान कॉलेज के बाहर, जहां से जो जयपुर कह सकते हैं कि जयपुर की जो तमाम 19 सीटें हैं उनके जगह जगह से कह सकते हैं कि जो रिटर्निंग जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर जो चुनाव अधिकारी हैं, उनकी यहाँ पर रवानगी की जा रही है। अगर अभी जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से दूदू, सांगानेर, बगरू, आदर्श नगर, चाकसू और मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के यहाँ पर जो तमाम कहा जा सकता है कि जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो यहाँ से मतपेटियां और तमाम यहाँ पर स्टेशनरी हो या जो तमाम वाहन हो, उन सबका अलॉटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है। मैं बता दूं कि 2 पारियों के अंदर यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में यहाँ पर तमाम यहाँ पर जो तैयारियां यहाँ पर पहले से ही कर ली गई थी। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि जो वोटिंग मशीन है, ये जो तमाम चीजें हैं उनके अलॉटमेंट के लिए विधानसभा वाइज यहाँ पर ब्लॉक बनाए गए हैं। अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर ये जो व्यवस्था की गई है, मैं बताना चाहूंगा कि जो सीकर रोड स्थित भवानी निकेतन कॉलेज में एक इसी तरीके से व्यवस्था की गई है। वहीं जो जम्मा रामगढ़ और जो कहा जा सकता है कि दिल्ली रोड का जो इलाका है, आमेर विधानसभा क्षेत्र है, वहां के लिए ये जो जामियातुल हिदायत विश्वविद्यालय है वहां से व्यवस्था की गई है। इसी के साथ साथ में ये जो पूरी जो तमाम जो तैयारियां हैं, चाहे वोटिंग मशीन का वितरण हो, तमाम स्टेशनरी हो, तमाम जो चीजें हैं जो एक विधानसभा चुनावों के दौरान जिन जिन चीजों की जरूरत होती है वो यहाँ से 2 पारियों में यहाँ से अलॉट की जाएगी। क्योंकि पहली पारी की जो शुरुआत है सुबह 7 बजे से यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जितने भी जो कार्मिक है जिनके विधानसभा चुनावों के अंदर ड्यूटी लगी है उन्हें अपनी प्रेजेंस करवानी होगी। और उसके बाद में अलग अलग जो टीमें यहाँ पर गठन किया गया है उन टीमों के माध्यम से उनको यहाँ पर भिजवाया जाएगा। तमाम तरीके की जो चुनाव आयोग की ओर से चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे तैयारियां हो, तमाम तैयारियां करवा ली गई है। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर चुनावों के लिए यहाँ पर तमाम जो कह सकते हैं कि कार्मिक हैं। आप लोग जा रहे हैं, तैयार है पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयार हैं हम। आप लोग मतदान करवाएंगे, बड़ी जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र के उसमें। जी जी। किस तरीके से आप लोग तैयार हैं? हम वोटिंग मशीन वगैरह लेने के लिए जा रहे हैं और लेके पोलिंग स्टेशन पहुंचेंगे, वहाँ मतदान करवाएंगे। किस तरीके से आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं? पूरा बैग, पूरी दमखम के साथ, एक बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, 2 ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमें जिस पोस्ट पे लगाया PO1 उसका बखूबी प्रशिक्षण है। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर चुनाव कराएं, कोई टेंशन नहीं। देखिए, सर्विस के अंदर एक राजकीय सेवा में एक सबसे बड़ा अहम ये जिम्मेदारी होती है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव संपन्न करवाना एक राजकीय कर्मचारी के लिए अपने आप में अहम होता है। बिल्कुल, बहुत अहम धर्म है और हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल मानते हैं इसको एक तरह से। थैंक यू। आप कितने तैयार हैं? आप चुनाव करवाने जा रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आए हैं? पूरी तैयारी के साथ आए हैं चुनाव कराने के लिए और अच्छे से वोटिंग कराएंगे और जितना ज्यादा वोट हो सके उतना ज्यादा वोट करवाएंगे। थैंक यू। आप कहाँ ड्यूटी लगी है? बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी ड्यूटी लगी है साहब बगरू विधानसभा में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव की तैयारी के लिए हम घर से पूरी टीमें गठन किया गया है, टीमों का, चाहे पुलिस हो चाहे सब टीमों का गठन किया गया है। सब अपनी जिम्मेदारी। देखिए, राजस्थान पुलिस के जवान भी हमारे साथ है। बड़ी जिम्मेदारी होती है आप लोगों के कंधों के ऊपर कि चुनाव संपन्न करवाए जाएं। सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान पुलिस कितनी तत्पर है? बिल्कुल तत्पर है। अपने बिल्कुल कार्य को अच्छी तरीके से करने की पूरी चेष्टा रहेगी सभी की और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की पूरी जिम्मेदारी है। एक लोकतंत्र का फेस्टिवल, इसको किस तरीके से आप
कहा जा सकता है कि जिम्मेदारी है या एक फेस्टिवल के रूप में आप इसको अपनी जो सेवा है, सर्विस है, इसे निर्वहन कर रहे हैं? ये अपने एक फेस्टिवल भी है, साथ के साथ जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इसके साथ निभाते हुए अपना कार्य और अपनी ड्यूटी पूरी निर्भरता से करो। ये बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र के इस कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा एक तरीके का यज्ञ ये होता है, इसको किस तरीके से संपन्न करवाया जाए। एक सरकारी जो कार्मिक होता है उसके जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान कॉलेज के अंदर यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर जो सरकारी यहाँ पर जो कहा जा सकता है कि कार्मिक वो यहाँ पर जुट चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जो जयपुर जो क्षेत्र की जो 19 विधानसभा हैं उनके लिए करीब 4691 मतदान दलों की यहाँ पर रवानगी की जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर मतदान दल यहाँ पर आ गए हैं। तैयारी, पूरी तैयारी आप लोगों की। देखिए, आप बंडल लेके जा रहे हैं, ये आप देखने को यहाँ पर मिल सकता है कि यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर कहा जा सकता है कि चाहे विपणन प्रकोष्ठ हो, यहाँ पर मतदान दल के लिए यहाँ पर रवानगी, और अगर किसी भी कार्मिक को अगर प्रशिक्षण में कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, वो यहाँ पर एक बार फिर से ट्रेनिंग ले सकते हैं। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक बनाए गए हैं। तमाम मतदान दलों के लिए यहाँ पर संसाधनों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए, हम रिटर्निंग अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, तमाम उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम वो व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, अलग अलग यहाँ पर ब्लॉक बनाए गए हैं। मेरे सहयोगी अविनाश लगातार ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे डाक मत पत्र जो प्रकोष्ठ हो, यहाँ पर जितने भी जो कार्मिक है उनकी व्यवस्था की गई है। कितने आप लोग तैयार हैं, चुनाव करवाने जा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी के साथ आप आए, किन तैयारियों के साथ आप लोग आए? देखिए, कुछ सरकारी कार्मिक हैं, कुछ भी कहने से यहाँ पर बसते हैं। देखिए, चिन्हित मतदाता सूची प्रकोष्ठ, ये आदर्श नगर के लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। तमाम वो यहाँ पर जो मतदान दल है, जिन जिन अनुभाग के यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है, जिन जिन पोलिंग बूथ की यहाँ पर मतदान दलों को यहाँ पर वहां की एक सत्यापित सूची यहाँ पर सौंपी जाती है। ये जो प्रकोष्ठ यहाँ पर देख रहे हैं, चिकित्सक सहायता यहाँ पर ये जो अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो किसी भी तरीके से यहाँ पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तमाम सुबह 7 बजे से यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर आए हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पर मतदान दल को कोई परेशानी नहीं हो। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग के कंधों के ऊपर, आप लोग इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जिम्मेदारी है, इसको प्रशिक्षण मिलता रहता है, उसी हिसाब से सारा काम करते रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। कराते कराते बहुत बरस हो गए इलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं किसी में। सर, सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी अपने आप में एक वो कई मतदान दलों को संभालना, तैयारियां पूरी, किस तरीके से आप देखते हैं? एक वो सर को बुला लीजिए। सर, आप बताएं किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ये एक राष्ट्रीय पर्व है और इसको हम जो है पूरी मेहनत और ईमानदारी और लगन से जो है पूरा करते हैं। किसी भी हमारे जो अंडर में जो भी पोलिंग पार्टी हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी ना है, उसके लिए हम एक ये बीसी कड़ी है जो आरओ और पोलिंग पार्टी को जोड़ती है। सर, इतने तमाम डिपार्टमेंट्स को संभालना, चाहे कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन हो या तमाम जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से कार्मिक आते हैं, उन्हें एक सुव्यवस्थित तरीके से तमाम संसाधन मुहैया करवाना, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे वोटर सूची हो, या फिर इसके अलावा जो वोटिंग मशीन हो, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहने वाली है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। जिला प्रशासन ने हमें 2 बार प्रशिक्षण दे चुका है और हमें किसी भी तरह की किसी भी कर्मचारी को जिला प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर नजर नहीं आती है। सारा सब चाक चौबंद है। वाहन प्रकोष्ठ हो, सिविल सप्लाई का काम हो, इनका जो है रूट चार्ट हो, सभी व्यवस्थाएं सारी कंप्लीट की हुई है। देखिए, तमाम व्यवस्थाएं कंप्लीट की जा रही है। संभवतः ऐसा नहीं होता है कि कोई चुनाव आयोग की ओर से किसी भी तरीके की कोई तैयारियों में कोई कमी रही हो, किसी भी तरीके की कोई संसाधनों में कोई कमी रही हो,
इन तमाम चीजों को ध्यान यहां पर रखने की कोशिश की गई है। अलग अलग ब्लॉक यहां पर राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के ग्राउंड के अंदर यहां पर बनाया गया है। और आप ये देख रहे हैं जो वाहन जो अधिग्रहण किए हुए थे, उन वाहनों से यहां पर जो मतदान जो दल है उन्हें रवानगी यहां पर किया जाएगा। कहा जा सकता है कि अगर मालवीय नगर विधानसभा की बात की जाए, चाकसू की बात की जाए, बस्सी की यहां से बात की जाए, तो तमाम वो यहां पर कहा जा सकता है कि वो तमाम यहां पर टीमें यहां पर रोशन, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मित्तल भी हमारे साथ कोटा से लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जरा तस्वीर के माध्यम से दिखाइए और जो लोग आपके आसपास उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। कल मतदान करने के लिए पहुंचेंगे और पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। किन किन मुद्दों पर कल वोट देने के लिए पहुंचेंगे? अगर आपके बीच में जनता है उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, कल लोकतंत्र का महापर्व है, मतदान होना है और उससे पहले मतदान की बड़ी तैयारी जो है वो फिलहाल देख सकते हैं आप कोटा के उम्मेद स्टेडियम में हम यहां पर पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं ये कि मतदान दलों को आखिरी जो प्रशिक्षण है वो यहां पर दिया जाएगा। अंतिम प्रशिक्षण के बाद में रवानगी की जाएगी। उम्मेद स्टेडियम जहां पर ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो होनी है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे तो दो अलग अलग फेजेस में ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो होने वाली है। कोटा शहर से जो दूर की सीटें हैं, चाहे पीपलदा विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, रामगंज मंडी विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, सांगौद विधानसभा सीट की बात कर ली जाए, ये तीनों की तीनों जो शहर से दूर की विधानसभाएं हैं, यहां का जो अंतिम प्रशिक्षण है वो पहले फेज में किया जाएगा और यहां से जो मतदान दल है उन्हें मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। दूसरे फेज के अंदर बात करें तो कोटा शहर की कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण और लाडपुरा, ये तीनों की तीनों जो विधानसभा सीटें हैं उनका जो अंतिम प्रशिक्षण है वो किया जाएगा, जिसके बाद में पोलिंग पार्टीज को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। 600 से ज्यादा जो वाहन है उनका अधिग्रहण किया गया है, जिनके जरिए जो है पोलिंग पार्टीज है उन्हें रवाना किया जाएगा। मोटे तौर पर जो निर्वाचन विभाग है उसकी कोशिश ये होती है कि अंतिम प्रशिक्षण यानी कि कुल मिलाकर के जो पोलिंग टीम है उसे पूरी तरह से परिपक्व करके किसी भी तरह की कोई भी गलती की जो गुंजाइश है वो ना रहे, जीरो एरर के साथ में मतदान को संपन्न करवाया जाए ताकि पोलिंग बूथ पर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। बिल्कुल, और उस गड़बड़ी आप बने रहिए हमारे साथ। रोशन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो कि पल पल की अपडेट दे रहे हैं। रोशन, देखिए यहाँ पर मतदान दल की रवानगी हो जाएगी, उनको पूरी तरीके से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है और जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि अभी से ये अधिकारी पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, प्रशासन के ऊपर भी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता के साथ मतदान कराया जाए। अभी वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है, एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाइए। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि चुनाव आयोग के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के निष्पक्ष चुनाव करवाएं। इसी को लेकर चुनाव आयोग तमाम तैयारियों में जुट चुका है। ये तमाम मेरे साथ जो खड़े हैं, ये जो पोलिंग पार्टियों हैं उनके सारथी यहां पर आप नजर आ रहे हैं। तमाम ये उन वाहनों के जो चालक हैं जिनकी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर है कि वो संपन्न चुनाव यहां पर करवाएं, यहां से पोलिंग पार्टियों को लेके जाना और फिर उनको वापस लेके आना। जब वाहन अधिग्रहण होते हैं तो एक वाहन चालक को बड़ी वो होती है, लेकिन जब आप ये चुनाव करवाते हैं तो कैसा गर्व महसूस करते हैं? बहुत अच्छा होता है, वैसे बहुत अच्छा लगता है हमारे को। आप लोगों के कंधे बड़ी जिम्मेदारी है, यहाँ से वाहन लेके जाना, पोलिंग संपन्न करवाना, तमाम उन व्यवस्थाओं का ध्यान रखना। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बिल्कुल बढ़िया सेवा करेंगे, सेवा भाव करेंगे। बढ़िया राजस्थान सरकार जो चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहे हैं इसमें हार जीत का फैसला या जिम्मेदारियां जो पूर्ण तरीके से मतों को लेके आते हैं इकट्ठा करके। बिल्कुल सर, इनको मतों को लेके भी जिम्मेदारी का काम ही है जो यहाँ तक लाना और ले जाना। आप क्या कुछ कहेंगे? जी सर, ये जो चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, हम सभी बस वाले वाहन स्वामी इन पार्टियों को जिम्मेदारी से ले जाते हैं और फिर चुनाव करवा के वापस मत पेटी सहित सबको यहाँ जिम्मेदारी से वापस छोड़ते हैं। ये हमारी सभी वाहन स्वामियों की जिम्मेदारी होती है। अवश्य देखिए, यहाँ पर कहा जा सकता है कि अलग अलग यहाँ पर एजेंसियां, सरकार की अलग अलग जो विभाग हैं उनकी यहाँ पर कहा जा सकता है कि डेस्क यहाँ पर बनाई गई है। ठीक मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल रोशन, तैयारियां पूरी कर ली गई है, सभी को कल का इंतजार है। शुक्रिया हिमांशु और रोशन तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं एक और